Welcome to कहानी से सीख YouTube channel. Please like, share and subscribe for more amazing videos. गुरुजी ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों को जो पहला पाठ पढ़ाया वह था कि गुस्सा मत करो। सब ने इसे याद कर लिया। तब गुरुजी ने सबसे कहा कि अब घर जाओ और कल मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। अगले दिन सारे भाई आश्रम पहुँचे। गुरुजी ने पूछा कि क्या आप सभी ने कल के पाठ को याद कर लिया। इस पर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने पाठ सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। गुरु ने पूछा, युधिष्ठिर, क्या तुमने पाठ याद नहीं किया? युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, नहीं। गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि तुम सभी भाइयों में सबसे बड़े हो, फिर भी इतना धीरे याद करोगे तो कैसे काम चलेगा, इसलिए कल जरूर याद करके आना। अगले दिन फिर युधिष्ठिर ने पाठ याद नहीं किया। इस पर गुरुजी ने सख्त लहजे में कहा कि क्या तुम मूर्ख हो? तुमसे 3 अक्षरों का पाठ याद नहीं हो पा रहा। गुरुजी गुस्से में तो थे ही। उन्होंने युधिष्ठिर के गाल पर चांटा जड़ दिया। युधिष्ठिर ने गुरु से फिर वादा किया कि अगले दिन पाठ याद करके आऊंगा। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर पाठ याद करके नहीं पहुंचा। इस बार गुरुजी ने कई तमाचे लगाए और डांटते हुए कहा कि तुमने सीखने की जरा भी कोशिश नहीं की। अगर कल तुम याद करके नहीं आए तो मैं क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने फिर याद करके आने का भरोसा दिलाया। उस दिन युधिष्ठिर आश्रम में से दुर्योधन के पास पहुंचे और उनसे उनके खुद के गुस्से पर परीक्षा देने को कहा। उन्होंने महसूस किया कि उनके ताने, व्यंग और वक्रोक्तियों से उन्हें गुस्सा आ गया है और परेशान कर दिया है। चौथा दिन था। युधिष्ठिर आश्रम पहुंचे। गुरुजी ने पूछा, क्या आज याद करके आए? इस पर युधिष्ठिर ने सिर झुकाते हुए दोनों हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, मैं आज भी पूरी तरह याद नहीं कर पाया। इस पर गुरुजी तिलमिला गए और तब तक युधिष्ठिर को चाटे मारते रहे जब तक वह थक नहीं गए। लेकिन गुरुजी यह देखकर हैरान थे कि युधिष्ठिर एकदम शांत है और मुस्कुरा रहे हैं। गुरु ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, आप ही ने यह पाठ पढ़ाया है। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने पूरी तरह पाठ याद कर लिया है। गुरुजी ने युधिष्ठिर को उठाकर गले लगा लिया और बोले, मैं समझ गया हूं कि तुमने 3 अक्षरों का पाठ याद कर लिया है, और इतना ही नहीं, तुमने इसे अपने जीवन में आत्मसात भी कर लिया है, जिससे तुम्हें वाकई वक्त लगा। इस परीक्षा में अब तुम पास हो गए हो और मैं फेल। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी बातों को आत्मसात करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।